स्वामी जी आप आ गए। स्वामी नहीं, विष्णु। थोड़ी और इज्जत देनी हो तो विष्णु नारायण बुला सकते हैं। कैन आई कम इन? सॉरी प्लीज। थैंक यू। हाय वेणु। हेलो। हाउ इज इट? वाज फाइन। गुड। कम। पूजा, मुझे पहचाना क्या? दैट्स अ पर्सन। जब सवाल का जवाब दोगी तो उससे हम पहचानेंगे। इनसे बिना पूछे तुम्हें जवाब देना होगा। हाँ, वैसे ये लोग भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। हाँ? विष्णु, या डू यू सी एनी सीरियस प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तुम लोगों को तसल्ली देना गलत है, लेकिन प्रॉब्लम है। लेकिन वो यहाँ के रहने वालों की नहीं है। किसकी है? सवाल ये है। लेट्स वेट एंड सी। अरे आप बिंदास जाकर आओ, इनकी रक्षा करने के लिए मैं हूं ना यहाँ। ओके, देन आई विल सी यू। ओके ओके ओके, बाय। डॉक्टर साहब, मेडिकल जर्नल में मल्टी पर्सनालिटी के बारे में आपकी नजर में फ्यूजन ऐसा बोलने वाला जो हाई प्रोफर डिसिल्यूजन मैकेनिज्म। ओके। अभी फिलहाल के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रभाकर सर के हाथों में है। उनके करीबी रिश्तेदार नायर सर की जगह थी। 4-5 साल पहले यहाँ कुछ खतरनाक घटना हुई थी। उसके बाद ये ऐसे ही खाली पड़ा था। उसके बाद यही बच्चे यहाँ पहली बार रहने के लिए आए। मुझे यहाँ आकर सिर्फ महीना भर हुआ है। मैं अच्छी खेतीबाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन प्रभाकर सर ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। सर, मुझे और कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पूर्व दिशा में एक मंदिर है, वहाँ जाकर आप पूछ सकते हैं। उसके पश्चिम के दिशा में एक अकेला घर है। वहाँ रहने वाली जानू पहले इस घर में काम किया करती थी। ज्यादा तम्बाकू मत खाया करो, सर घूमने लगेगा। तम्बाकू बहुत खतरनाक होता है। पता है जानू। क्या काम है? मुझे तो लगा चली गई। अगर ऐसा भी हो तो? पूछ कर जाने के लिए सोचा था। हैं? अच्छा, तुम बंगले से आए हो? ये शैतान लोग जानू को सारा मामला बता देते हैं। और शैतान तुम्हारी सेवा करते हैं ना? सेवा तो बहुत करते हैं। बहुत होशियार हो। अब मैं बताती हूँ मामले से कैसे निपटना है। ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ये शिवराम। बताती हूँ।
उस बंगले में माधव एम्बियार और माधवी मालकिन का एक लौता बेटा है शिवराम। बंगले के आसपास बहुत कमरे हैं। आनंदन मालिक की बहू उर्मिला भी उनके साथ ही रहा करती थी। शिवराम भाई, मैं भी खेलूंगी। हाँ आओ आओ, बहुत अच्छे से पकड़ना। हाँ पकड़ लिया ना। उर्मिला के माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए। उसके बाद आनंदन मालिक ने ही उस बच्ची का पालन पोषण किया। बचपन में ही शिवराम उर्मिला को और उर्मिला शिवराम को पसंद करते थे। हंसते खेलते ही दोनों बड़े हो गए। जब शिवराम वहाँ नहीं था तब उर्मिला की शादी जबरदस्ती उसके माँ बाप ने कहीं और करवा दी, बिना उसकी मर्जी के। वो खुद गर्ज आनंदन ने। हाँ, उसी रात को उर्मिला ने बंगले की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। और अपनी सुहाग रात के दिन ही उर्मिला मर गई। उसी रात उर्मिला के पति ने फांसी लगा ली। आप खुलकर बताएंगे तो आपकी सजा थोड़ी कम हो सकती है। मैंने बताया ना आपको, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा कैसा चलेगा? तुम पुलिस वाले हम लोगों को ऐसे पकड़कर हैरेस करेंगे तो कैसे चलेगा? बताओ मुझे। उसका केस कोर्ट में कुछ दिनों तक चलता रहा। अंत में सारे गुनाह को आनंदन के सर पर डाल दिया गया। बाद में मैंने भी काम छोड़ दिया और माधवी मालकिन भी पिछले साल मर गई। उसके बाद सुनने में आया आनंदन तैमूर, काशी और हिमालय चला गया और शिवराम के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। उसके बाद दारू खत्म, कहानी खत्म। कल भी आना सर। और आते वक्त बड़ी बोतल लाना। पूजा, पूजा,
अब कैसा लग रहा है? हाउ यू फील नाउ? डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। आई विल हेल्प यू, ओके? हाँ। पूजा, मेरे इन हाथों में रेखा है, उन पर फोकस करने की कोशिश करो। जो मैं पूछूंगा उसका सोच समझकर जवाब देना। सिर्फ मेरे हाथ को ध्यान से देखो। कम ऑन, कम ऑन। वैसे बेटी, तुम्हारी परेशानी क्या है? किसी ने मुझे अपने काबू में कर रखा है। आनंदन को जानती हो क्या? नहीं। तुम्हें जो काबू कर रहा है वो पुरुष है या स्त्री है? बोलो। मैं हूँ। तुम कौन हो? मैं उर्मिला। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारा मकसद क्या है? सर्वनाश। उर्मिला, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो ना? किसी से बदला लेना ये तुम्हें शोभा नहीं देता। जब तक तुम लोग जिंदा हो ऐसी कहानी बोलते रहोगे। तुम्हारी दुनिया में सर्वनाश का बदला लेना गलत है। अच्छे कर्म करने से जो फल मिलता है वो भलाई के लिए ना। बुराई करने वालों को भलाई कैसे मिल सकती है? बुराई को मिटाना ही मेरा लक्ष्य है। बुराई को मिटाने के लिए ऊपर वाला अवतार लेता है। मैं कोई अवतार नहीं हूँ। मैं भी सभी लोगों की तरह एक साधारण सी लड़की थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मेरी जिंदगी को बचाकर, माँ बाप का साया देकर मुझे जिन्होंने पाला वो मेरे बुआ और फूफा थे। अरे वाह उर्मिला, अब तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरी मजाक बच्ची मत उर्मिला करो आप। सुंदर सी लड़की है। आप चुप रहो। उनका एक बेटा भी था, शिवराम। शिवराम भैया। वो बचपन से ही बहुत शरारती और शिवराम मिसबिहेवियर था। डर गई, डर गई। कुछ तो खा लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए। चुपचाप खा ले। कहा ना मुझे नहीं चाहिए। बचपन से ही वो मुझे पागलों की तरह प्यार करता था, लेकिन उसके अंदर जानवरों सा बर्ताव था। अरे जय भैया, हाथ छोड़ो मेरा। भैया, जय भैया। जैसे ही मैं बड़ी होने लगी, शिवराम को देखकर मुझे थोड़ा डर लगता था। सूरत पर कभी भी घमंड नहीं होना चाहिए, चाहे वो दिया हो या जवानी या फिर खूबसूरत लड़की। कुछ समझ में आया क्या? तुम डर क्यों रही हो? तुम्हें डर लग रहा है क्या? तो फिर प्यार है, बताओ। शिवराम जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। चाहे कुछ भी हो, प्यार का सिर्फ एक ही मायना होता है, वो खुद गर्ज है। बिना खुद गर्ज अगर प्यार हो तो वो मायने नहीं रखता। और उर्मिला, तुम मेरा स्वार्थ हो। स्वार्थ ही इंसान को क्रूर बनाता है, लेकिन तुम मुझे वैसा नहीं बनाओगी।
हमारे बचपन की यादें तुम जानती हो ना। अगर मेरा खेल कोई बिगाड़े तो उसे छोड़ता नहीं मैं, उसका खात्मा कर देता हूं। जो चीज शिवराम की नजर में आ जाती है वो उसे हासिल कर ही लेता है। जिसे मैं चाहता हूं उसे कोई और चाहे, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। छोड़ो मुझे। तुम जानती हो ना, शिवराम जो भी बोलता है उन बातों में बहुत गंभीरता होती है।